ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों पर और भी ज्यादा उग्र हो रहे हैं। अपने 4 दिवसीय गुजरात दौरे के चौथे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जमखंडोराना और अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। जमखंडोराना में विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर भी पलटवार किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। मौत का सौदागर बयान को याद कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर चुनाव में मेरे लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी मौत का सौदागर से लेकर कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया। लेकिन कांग्रेस ने सेटिंग की हुई है और उन्होंने मुझे अब गाली देना बंद कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार हमें गाली देने के काम को आउटसोर्स कर दिया है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों को गुजरात ने नकार दिया है, उनके सारे खेल बेकार रहे। उन्होंने हर चुनाव में मेरे लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी मौत का सौदागर से लेकर कभी कुछ बाकी नहीं रहने दिया। लेकिन गुजरात ने हर बार जबरदस्त जवाब दिया। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा दूर का दिखता है। आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि गेंद कहाँ जा रही है, लेकिन जब टीवी पर देखते हैं तो पता चलता है कि गेंद कहाँ जाती है। इस दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई विवादित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे गाली देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अब ग्रामीण वोट पाने के लिए चुपचाप काम कर रही है। मुझे गाली देने वाले अब अचानक से शांत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब हंगामा करने, शोर मचाने और मुझे गाली देने का ठेका आउटसोर्स कर दिया है। वे चुपचाप गांवों में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। दरअसल गुजरात आप के नेता गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहकर संबोधित किया था। उनका एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। भाजपा इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इटालिया को नोटिस जारी किया है। वहीं जमखंडोराना में विशाल सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले वोट के लिए कैसे कैसे खेल होते थे, उसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस के यह सारे खेल बेकार हो रहे हैं। उन्होंने हर चुनाव में मेरे लिए ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने नई चाल चली है। अब उनकी इस चाल को समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस कोई सभा नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती और मोदी पर हमला भी नहीं करते। अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उन्होंने नई चाल चली है। उनसे सतर्क रहने की कोशिश करनी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वे सरकार की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। जो काम जयप्रकाश जी ने अधूरे छोड़े थे, वे काम पूरे करने का मैंने वचन लिया है। भारत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है तो ये लोग सरकार को बदनाम करते हैं। अब आप ही बताइए, यह काम जरूरी है कि नहीं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चालू रखूं कि नहीं? एक वक्त था जब यह पता करना पड़ता था कि अहमदाबाद में कर्फ्यू तो नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस साल तो गरबा में गजब हुआ। विदेशों के राजदूत गरबा देखने आए और फिर गरबा के रंग में रंग गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। कोई कांग्रेसी हो गांव में तो उससे पूछिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने गए कि नहीं। एक दो गए होंगे तो वो भी मुंह छुपाते हुए गए होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।